कर रहे हैं, करते रहा करें ऐसी बात। अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, उस हीरा के गार की बातें करें, उस हीरा के गार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बां, हुजूर के जिक्र से, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बां, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बां, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बां। क्यों भला बेकार की बातें करें, क्यों भला बेकार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। एक बहुत अच्छा शेर सुना दूं आपको, तो जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, हैदर कर्रार की बातें करें, हैदर कर्रार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़े सरकार की बातें करें,
रोज़ाए सरकार की बातें करें, रोज़ाए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। ये सरकार की बातें हैं, थकता कोई नहीं। कौन सी? अच्छा अच्छा, फरमाइश भी है, सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मगर आइए अपने उन्वान की तरफ। ज़माने की कसम, अगला फिक्रा, अगला जुमला, अगली आयत इस सूरह मुबारक की। परवरदिगारे आलम ने, खालिक़े कायनात ने आगे इरशाद फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। ये इंसानों की बात है, पूरी दुनिया के इंसानों की। कुरान कहता है घाटे में। बड़े बड़े सरमायादार दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तैमूर सुनो बेटा, बड़े बड़े मालदार अमीरों कबीर अशखास दुनिया में मौजूद हैं। टेस्ला का मालिक एलन मस्क बहुत बड़ा अमीर आदमी है। सऊदी में उसने अपनी अब शोरूम खोली है। टेस्ला का शोरूम सऊदी में खुल गया। इंडिया में नहीं है अभी, सऊदी में खुल गया। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जाती वही हैं जहां इन्हें माल मिलता है, और इन्हें पता है अरबों के पास बड़ा माल है, निकालो इनसे। और ये अरब लोग इतने जाहिल, बेवकूफ, अहमक हैं, इन गधों को ये पता ही नहीं है ये दुनिया की अय्याशियों में, रंगीनियों में मस्त मगन है, बाकी ये सब भूल बैठे। हालात ये हैं कि फलस्तीनियों पर बम गिराए जा रहे हैं, मगर ये अपनी मस्तियों में, रंगीनियों में, दुनिया में, ऐशो इशरत में मस्तो मगन है। एक सोशल मीडिया पर हमने एक पोस्ट देखी, एक फोटो, एक अरब ने अपने ऊंट के सोने के दांत लगवाए। आपने भी देखा होगा ये फोटो फेसबुक पे, ऊंट के दांत सोने के लगवाए। कैसी अजीब जिहालत है, कैसी अजीब बेवकूफी है, मत मारी गई। इंसानियत का दर्द सीने से निकल गया। उधर तो फलस्तीन में मजलूम यतीम बच्चे बिलक रहे हैं एक एक लुकमे के लिए, एक एक दाने के लिए, और ये जालिम अपने जानवरों के सोने के दांत लगा रहे हैं, इसमें फख्र महसूस कर रहे हैं। इन्हें उन फलस्तीनियों का दर्द नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हें दुनिया सवारनी है अपनी। एक लड़की है, उसका नाम है वानिया अग्रवाल, आपने शायद सुना। माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स की कंपनी है बहुत बड़ी, इस कंपनी में वो अच्छे ओहदे पे काम करती थी वानिया अग्रवाल। हाल फिलहाल की मैं तुम्हें इंसिडेंट बता रहा हूं। बहुत बड़ी मीटिंग थी, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स भी मौजूद था, वानिया अग्रवाल। देखो सबसे बड़ी चीज इंसानियत होती है। अगर इंसान का ज़मीर मर गया, समझ गए, ज़मीर अगर मर गया ना, इंसानियत से उसका रिश्ता खत्म हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक मौजूद है, मगर उस लड़की ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। उसने कहा ये नौकरी छोड़ रही हूं। कहा किस लिए? कहने लगी ऐसी नौकरी पे लानत है, ऐसी नौकरी पे लात मारती हूं, ठोकर मारती हूं।
कहने लगी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसी की टेक्नोलॉजी है जो हथियार फलस्तीनियों को बर्बाद करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। उनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। वानिया अग्रवाल कहती है उधर फलस्तीनी मर रहे हैं और इस कंपनी की माइक्रोसॉफ्ट की इसकी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। कहती है जिस कंपनी के हाथ मजलूमों के खून में सने हो मुझे वहां पर काम नहीं करना। उसने बाज़ाब्ता बिल गेट्स के सामने कहा। नतीजा क्या निकला? जानती थी क्या होगा, जानती थी नौकरी जाएगी, जानती थी कैद किया जाएगा। यही हुआ, कैद भी किया गया, नौकरी भी गई, मगर उसने अपना अच्छा खासा जो उसकी नौकरी थी, दुनिया थी बेहतरीन, उसका बजट था, उसने सब को छोड़ दिया क्योंकि इंसानियत बेदार हो गई। हैरत की बात यह है गैरों में इंसानियत बेदार हो रही है, ये मुसलमान अपने आप को कहने वाले इनकी गैरत कब बेदार होगी? ये कब बेदार करेंगे अपनी गैरत को? एक बम गिरा ना तो फलस्तीनियों की लाशें हवा में उड़ रही थी। दर्द नहीं होता क्या सीने में? चोट नहीं लगती क्या दिल पे? याद रखना, किसी की बर्बादी पे खामोशी इख्तियार करने का मतलब यह होता है कि आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आप मुंतजिर हैं कि कल ये हमारे साथ भी हो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जहन करीब करो। बड़े बड़े अमीर कबीर लोग दुनिया के अंदर मौजूद है, बड़े बड़े मालदार लोग, सब कह रहे हैं हम बड़े फायदे में। हमारे मुल्क में अंबानी अडानी बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े बिजनेस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये बड़े फायदे में। सारी दुनिया के सारे अमीर सब के सब कह रहे हैं फायदे में, मगर जब हम कुरान से मालूम करें, कुरान तू बता, ये बड़ी बड़ी रिफाइनरी चलाने वाले, ये बड़े बड़े जहाज बनाने वाले, ये बड़ी बड़ी डील करने वाले, ये करोड़ों अरबों के व्यापार करने वाले, ये कहते हैं हम फायदे में, तो कुरान तू भी जरा बता क्या ये फायदे में? कुरान ने कहा इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है। बड़े से बड़े बिजनेस कर लिए, सब कुछ कर लिया, मगर कुरान कहता है घाटे में। कलकत्ता में जाके प्लॉट खरीद लिया, बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग तैयार कर ली, सोचने लगे हम फायदे में, कुरान कहता है घाटे में। क्यों आखिर? अब कुरान से ही सवाल किया जाए कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक घाटे में, बड़े बड़े अमीर घाटे में, बड़े बड़े जरदार घाटे में, मालदार घाटे में, तो कुरान तू बता फायदे में कौन है? अब कुरान का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। कुरान बताता है फायदे में कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, कुरान मजीद ने बयान किया बड़ा बिजनेस कर लेना फायदा नहीं होता, बड़ी कंपनी बना लेना फायदा नहीं होता, ये सारे काम अपनी जगह, मगर कुरान कहता है असल फायदे में कौन है, फायदेमंद इंसान कौन है? अल्लाह ताला का कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला वो इंसान फायदे में, कुरान कहता है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आया। ईमान नहीं है तू आसमान को छू ले, चांद पे चला जा, फायदे में नहीं है, घाटे में नहीं। सबसे पहला फायदेमंद इंसान वो जिसके सीने में ईमान है।
कलमा पढ़ने वाला, आका पर ईमान लाने वाला, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाला, बंदगी करने वाला। मगर सुनो सुनो, कलमा पढ़ लेना काफी नहीं, दूसरा भी कुरान ने बताया फायदेमंद इंसान कौन है। फायदे में कुरान कहता है वामिलुस सालिहात, वो फायदे में जो नेक अमाल करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, इबादतें करते हैं, बंदगी करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, फायदे में है। जो नेक अमाल से दूर वो नुकसान में, जो ईमान से दूर वो नुकसान में। तो पता लगा फायदे में वो इंसान जो साहिब ईमान, फायदे में वो इंसान जो करे नेक अमाल, आमाले सालिहा। अब अगर इसके ज़िम्न में हम खुद को देखें इस तनाजुर में और समझें कि हम आखिर कहां हैं, क्या हम फायदे में हैं या नुकसान में। तो ईमान तो हम लाए हैं, कलमा तो हम पढ़ते हैं, मगर आमाल की बात अगर की जाए तो हम 0 सन्नाटा। रमजान गुजरा है अभी, रमजान के पहले हफ्ते में बड़े दीनदार लोग नजर आए, दूसरा हफ्ता आने तक वो दीनदारी धीरे धीरे रुखसत होने लगी। तीसरा हफ्ता आया तो सुस्ती इतनी हो गई कि अब तो अजान हो रही है और ये सो रहा है। फिर दीनदारी का एक दिन और आया, फिर तो सारा हिंदुस्तान का मुसलमान दीनदार बन गया। आखिरी जो 2 दिन थे ना, चांद रात और उससे पहले वाली रात, सब मार्केट में टोपी लगाए खड़े थे, सब टोपी लगाए मार्केट में खड़े थे, शॉपिंग कर रहे थे। टोपी लगा के खरीद क्या रहे थे लोग? लिहाज के लिए, रस्म रिवाज के लिए, नमाज के लिए एक तो कुर्ता पजामा ले लिया, मगर वो 1 घंटे की ड्रेस थी, नमाज पढ़ते ही उतारना है। उसके अगले घंटे की ड्रेस वही मॉडर्न फैशनेबल अंग्रेजी घुटनों से पटी हुई है। फिर कपड़े इतने खतरनाक, अल्लाह खैर फरमाए। और मुसलमानों जरा गौर तो करो, ना इस्लामी, ना तो लिबास तुम्हारा इस्लामी, ना अंदाज रह गया इस्लामी, ना घरों का माहौल रह गया इस्लामी। फिर मुसलमान की दुहाई के हाय ये हो क्या रहा है। अरे भैया तू भी तो सोच, तू कर क्या रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। कुरान कहता है ये जो मुसीबतें तुम पे आती हैं, ये तुम्हारा अपने हाथों का कमाया हुआ है। आज जो परेशानियां हैं इसके जिम्मेदार हम खुद। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। और वो वक्त भी याद कर लो प्यारो, हम क्या थे, क्या बन गए। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तू हुजूर का वफादार तो बन, तू सच्चा मुसलमान तो बन। वक्त तू बर्बाद कर रहा है, कोई फायदे का काम तू नहीं कर रहा, सारे काम नुकसान के कर रहा है। फिर कहता मैं परेशान हूं।
फिर मुसलमान की शिकायत में परेशान। परेशानियां जो आई है ये तेरे अपने हाथों का कमाया हुआ है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अल्लाह का, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। एक बात जरूर याद रख लेना अजीजों, दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। भटके हुए लोगों को अल्लाह छोड़ता भी नहीं है। आ जाओ राहे रास्त पर, आ जाओ मुस्तफ़ा की शरीयत के आमिल बन जाओ, आ जाओ उस तरीक़े को अपनाओ जो मदीने वाले मुस्तफ़ा का तरीक़ा है। आ जाओ उस राह के मुसाफिर बन जाओ जो तुम्हें इस्लाम ने अता की है। अल्लाह अल्लाह, फिर हालात बदल जाएंगे, फिर देखना वक्त बदलेगा, वक्त अंगड़ाई लेगा, फिर देखना इनकलाब आएगा। एक काम करना है, फ़कत एक काम, मेरा पैगाम सुन लो। एक काम ये करो, अपने घरों में इस्लाम ले आओ, अपनी जिंदगियों में इस्लाम ले आओ, माहौल इस्लामी बना लो, चेहरे इस्लामी बना लो, अपनी मस्जिदों में जाकर सर झुकाओ, अपने चेहरों पे सजदों का नूर ले आओ, अपनी जबानों को तिलावत कुरान से मुज़य्यन कर लो और पाक कर लो, इन्हें पाक कर लो। फिर जो मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। याद रख लेना, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। फजर की अजान होती है, हम सो रहे होते हैं। जोहर की अजान होती है, हमें पता ही नहीं लगता। असर की अजान होती है, हम जाते ही नहीं मस्जिद। मगरिब की अजान हो रही है, हम होटल पे बैठे हैं, यार दोस्त बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं। हमें फिक्र ही नहीं है कि हमें नमाज भी पढ़नी थी, मस्जिद भी जाना था। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है।